नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिनोनिम। इसका नाम क्या है? वो है सिनोनिम पढ़ने वाले। क्या है सिनोनिम? सिनोनिम वो शब्द है जब आप एक ही शब्द के सेम मीनिंग वाले शब्दों को ढूंढते हैं, उसे ही हम लोग सिनोनिम कहते हैं। ठीक है। और जब मैं ऑपोजिट वर्ड्स का बात करूं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटोनिम्स। उसे कहते हैं हम लोग एंटोनिम। जब आप इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो आप इसके अंत में एस लेटर ऐड कर सकते हैं, एंटोनिम्स। ठीक है। और सिनोनिम क्या होता है? जब आप सेम मीनिंग वाले शब्दों को ढूंढते हैं उसे सिनोनिम कहते हैं। और आप लोगों के एग्जामिनेशंस में पता होगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चंस आते हैं, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि जो आज हम लोग सिनोनिम करने वाले ये MCQ बेस्ड होगा। ठीक है। ये बेस्ड किस पर है? ये MCQ बेस्ड है। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है, ये आप लोगों का MCQ बेस्ड है, MCQs है। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग एक पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सिनोनिम का, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स के फॉर्म में प्रोवाइड करने का मेरा कोशिश रहेगा। तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखें। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि आज के बाद से हम लोग उसको एक सीरीज के तौर पे चलाएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि सिनोनिम के फॉर्म में होंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या है? पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का क्या मतलब होता है? अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है त्यागना, या फिर कह सकते हैं किसी चीज को जब आप छोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? उसे अबैंडन करना। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन क्या है? कैप्चर। कैप्चर का क्या मतलब होता है? कैप्चर का मतलब होता है आप लोगों का किसी चीज को पकड़ना, कैप्चर करना। ठीक है। डेजर्ट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, डेजर्ट का मतलब दो होता है। अगर मैं इसे एज अ नाउन यूज करूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? रेगिस्तान हो जाता है। क्या होता है? इसका मतलब रेगिस्तान हो जाता है। ठीक है, रेगिस्तान। और अगर इसी का यूज हम लोग एज अ वर्ब यूज करें तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है? सेम वर्ड का मीनिंग आपका जो है त्यागना भी होता है या फिर छोड़ देना होता है। त्यागना या फिर छोड़ देना होता है। अगर मैं बात करूं परस्यू का, तो परस्यू का मतलब क्या होता है? किसी काम को जब आप आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करना। ठीक है। जब आप किसी काम को आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप यूज क्या करते हैं? परस्यू करना। और अगर मैं बात करूं कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब आप लोगों को पता होगा पूरा करना, समाप्त करना किसी चीज को। ठीक है, कंप्लीट करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो अबैंडन था इसका सेम मीनिंग वाला शब्द मींस सिनोनिम कौन सा है, कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है, जो कि काफी आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं। सेम मीनिंग किसका था? तो सेम मीनिंग आपको देखने को मिल रहा होगा। अबैंडन का क्या है? डिजर्ट, मतलब कि त्यागना। इसका दो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है तो आपको एज अ वर्ब ही देखना है। त्यागना इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी A, C और D इसके लिए हम लोग मार्क नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर B को। ठीक है। आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड क्या है? आप लोग देख रहे होंगे। दूसरा वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का क्या मतलब होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। क्या कह सकते हैं हम लोग? फुर्तीला, एक्टिव। क्या होता है इसका मतलब? एक तरीके से एक्टिव होना, फुर्तीला होना। अगर मैं बात करूं लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। क्विक का मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, जल्दी। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। वीक मीन्स कमजोर, फीबल। ठीक है। और अगर मैं कोल्ड का बात करूं तो कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। तो आप अगर देखें तो इस ब्रिस्क का मतलब एक्टिव होता है, मतलब एक तरीके से तेज होता है, फुर्तीला होता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है करेक्ट हो सकता है? आप खुद मन में सोचें।
और जब मैं आंसर बोलूं तो आप अपने सोचे गए आंसर को मेरे आंसर से मिलाएं और फिर आप देखें कि आप लोगों का उत्तर सही हुआ या नहीं हुआ। ये आप जरूर करें, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक, तो अगर इसका आंसर क्या ब्रिस्क का मतलब एक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा क्विक, सिनोनिम। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर सीपीओ हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, अगर इंग्लिश उसमें है, किसी भी स्टेट में बोर्ड का अगर कोई एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें इंग्लिश है, तो सिनोनिम आपके कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप लोग जरूर ध्यान से देखें और आंसर भी आप लोग खुद भी सोचते रहें। चलिए, तीसरा वर्ड हमारा क्या है? तीसरा वर्ड है कैज़ुअल। कैज़ुअल मीन्स क्या होता है? कैज़ुअल का मतलब होता है प्यार से किसी को बात मनवाना या फिर फुसलाना कह सकते हैं। आम भाषा में अगर हम कहें इसका मतलब क्या होता है? किसी को बहलाना या फुसलाना। ठीक है, मुझे अगर किसी से कुछ काम है और मुझे पता है कि वो कैसे कर सकता है, उसे मैं प्यार से कहूँ, मैं उसे थोड़ा फुसलाऊं तो वो काम को कर सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? वहां पे कैज़ुअल वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैज़ुअल के लिए 4 ऑप्शन हम लोगों का है सिनोनिम में ढूंढना, इसी में से। तो परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, राजी करना प्यार से। ठीक है, परसुएड करना, राजी करवाना। पनिश का मतलब क्या होता है? पनिश मीन्स होता है दंड देना या सजा देना। इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर मीन्स होता है नजरअंदाज करना। और अगर मैं बात करूं रिफ्यूज का, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, पनिश सजा देना। तो ये तीनों तो आपको साफ साफ पता चल रहा है नहीं है, क्योंकि कैज़ुअल का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया परसुएड। ठीक है, क्या हो जाएगा? परसुएड। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है? डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होगा? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है इसका मतलब? इसका होता है मेहनती, मतलब आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती। और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी मेहनती होगा? देखते हैं हम लोग। केयरलेस। केयरलेस का मतलब तो होता है जो किसी काम पे ध्यान ना दे। ठीक है, केयरलेस कहते हैं। अगर मैं बात करूं एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब क्या होता है? पूरे उत्साह में, पूरे जोश जुनून में। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, मेहनत करने वाले। और क्लेवर मतलब हो गया चालाक। साफ साफ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस डिलीजेंट शब्द के लिए कौन सा इसका करेक्ट सिनोनिम है। ए नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, सी होगा, और ये भी नहीं। अभी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि एनर्जेटिक मतलब थोड़ा अगर उत्साह में है तो वो मेहनती भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें से देखें तो सबसे जो अप्रोप्रिएट है डिलीजेंट के लिए वो कौन सा है? हार्ड वर्किंग है, तो आप उसे ही मार्क करेंगे और यही आंसर करेक्ट होगा। एनर्जेटिक यहाँ पे नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि एनर्जेटिक भी तो लग रहा है हम लोगों का, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। करेक्ट क्या है? सी। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग की, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस या फिर हार्ड वर्किंग। चलिए, 5वां शब्द क्या है? इलेटेड। इलेटेड मीन्स क्या होता है? इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी। इलेटेड मीन्स व्हाट? हैप्पी। इलेटेड मीन्स हैप्पी, खुश। तो हैप्पी कौन सा वर्ड है? सैड नहीं, ऑपोजिट है। एंग्री, गुस्सा होना नहीं होगा। जॉयफुल, खुश होना, यह होगा। नर्वस, आपको पता है कौन सा आंसर हो गया? जॉयफुल। जब हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें, तो उस समय हम लोग कैसे होते हैं? नर्वस होते हैं। तो नर्वस तो नहीं होगा, यहाँ पे हैप्पी का सेंस है, तो क्या हो जाएगा? हैप्पी का सेंस जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी होता है हैप्पी होना, खुश होना। अगर मैं इसी को प्लीज्ड भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ प्लीज्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, हैप्पी, प्लीज्ड, इलेटेड। ठीक है, ऐसे शब्द इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या है अगला शब्द। अगला शब्द है फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स क्या होता है? फ्रूगल मीन्स होता है एक तरीके से जो थोड़ा सोच समझ के खर्च करे। ठीक है, जो फिजूल खर्च ना करे और बहुत ज़्यादा कंजूस भी ना हो, बल्कि पैसे खर्च करे थोड़ा सोच समझ करके। ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत है तो भी पैसा खर्च ना करे, लेकिन ये अननेसेसरी जो स्पेंड है ना, एक्सपेंडिचर, वो करने से बचते हैं। तो हम लोग उस समय उसे क्या कहेंगे?
उसे कहा जाता है फ्रूगल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस फ्रूगल वर्ड के लिए कौन सा सिनोनिम इसका होगा। तो लेविस का मतलब क्या होता है? खर्चीला। लेविस मीन्स व्हाट? खर्चीला, जो बहुत ज्यादा खर्च करे। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो थोड़ा केयरफुल होता है इन स्पेंडिंग मनी, पैसों को खर्च करने में थोड़ा जो है वो सोच समझ के खर्च करते हैं, थोड़ा केयरफुली वो खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे इकोनॉमिकल। अगर मैं बात करूं जेनरस का, तो जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड या फिर दयालु, उदार। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये उदार में क्या है ना कि ये मतलब ठीक है, जहां जरूरत नहीं हो वहां पे भी पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि बहुत ओपन हार्टेड है ना, काइंड हार्टेड है। तो आंसर इसलिए इसका सी भी नहीं होगा। बी मैंने यहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया? ठीक, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर बी ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल का मतलब होता है केयरफुल इन, जो कि पैसों को खर्च करने में थोड़ा केयरफुल होता है, केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी। और फ्रूगल का भी सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए बी आंसर है। तो फिर डी का क्या मीनिंग है? डी का मतलब होता है कंजूस। डी का मतलब क्या हो गया? स्टिंजी, मतलब कंजूस। यहाँ पे मतलब क्या है ना कि मान लीजिए कि आप किसी हेल्थ इशू से आप जो है पीड़ित हैं, आपका कोई हेल्थ इशू है, लेकिन फिर भी आप पैसे बचा रहे हैं, आप पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टिंजी, क्योंकि कंजूस है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल क्या है ना, ये अननेसेसरी, मतलब मुझे ऐसी कोई चीजें जो आवश्यक नहीं है फिर भी उस पैसे में पैसे खर्च कर देने वाला, वो लेविस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करें, ऐसा नहीं कि ठीक है पैसे खर्च कर दिया जाए, बहुत सारे पैसे हैं, सोचना नहीं है, वो नहीं होना है। तो जब वैसे हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का लेविस हो जाएगा, सोच समझ के खर्च करेंगे, तब क्या होगा? इकोनॉमिकल। ध्यान रहे ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, इकोनॉमिकल होना इज नॉट अ नेगेटिव सेंस, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस में होता है। हर किसी को इकोनॉमिकल होना चाहिए, लेकिन स्टिंजी क्या, ये एक नेगेटिव शब्द में चला जाता है। इसका मतलब होता है कंजूस, मतलब जहां पैसे खर्च करने की जरूरत है आप वहां पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो स्टिंजी यहां पे नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा ग्लूमी। ग्लूमी का क्या मतलब होता है? ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है उदास। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि हिंदी आई थिंक ये दंती सौ होगा, जो भी है उदास होता है। मैं आप लोगों को बता दूं क्या हो जाएगा इसका? उदास। तो यही करेक्ट है ना, उदास। तो आप जब उदास होते हैं तो आप ग्लूमी के लिए देखिए चार ऑप्शन में से क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब हैप्पी, प्लीज्ड, इलेटेड, तो ये तो होगा नहीं। ब्राइट का मतलब क्या होता है? तेज, चमकीला, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूमी वो तो आपका नेगेटिव सेंस एक तरीके से बता रहा है, उदास होना। सैड क्या है? यही तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लूमी का मतलब उदास और सैड का मतलब भी उदास होता है। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ, तो क्लीन का तो कोई सेंस ही नहीं है इस ग्लूमी से, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, सैड। आगे बढ़ेंगे हम लोग आठवें शब्द की तरफ। आठवां शब्द आप लोगों का स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा होगा, क्या है? हिंडर। हिंडर मीन्स क्या होता है? हिंडर मतलब होता है किसी को बाधा देना। क्या होता है? बाधा देना, किसी काम में बाधा देना, बाधा डालना। ठीक है, तो उसे हिंडर कहते हैं। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन पहला क्या है? हेल्प। हेल्प का मतलब होता है जब आप किसी का मदद करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ तो बाधा दे रहा है, ये ऑपोजिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का सिनोनिम तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं ऑब्स्ट्रक्ट, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा देना, हैम्पर करना। आप हिंडर को हैम्पर भी यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैम्पर करना, किसी के काम को हैम्पर करना मतलब हिंडर करना, और उसे ही हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनकरेज का क्या मतलब होता है? एनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, हिम्मत देना किसी को, तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं था, और डी भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या था? इंप्रूव करना, जिसका कोई सेंस नहीं है हिंडर से यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी था, और हिंडर का वो है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आप लोग देख पा रहे होंगे, इनोवेटिव। क्या है? इनोवेटिव। इनोवेटिव उसे कहते हैं जब नए नए शब्दों को या नई नई चीजों को आविष्कार करने वाले को। ठीक है, एक तरीके का जो माइंड हो कैसा होता है? थोड़ा क्रिएटिव माइंड होता है। वैसे चीजों को, लोगों को क्या कहेंगे हम? थोड़ा इनोवेटिव काइंड ऑफ पीपल कहेंगे। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है? बोरिंग। कहां से हो सकता है? इनोवेटिव, बोरिंग, नो सेंस। अगर मैं बात करूं क्रिएटिव, तो यही तो होगा ना, अभी तो बताया मैंने।
इनोवेटिव का मतलब क्या, नई नई चीज़ों को इनोवेट करने वाले, और उसी को हम लोग कहेंगे क्रिएटिव, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने वाले। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसका मतलब क्या था, ट्रेडिशनल, सांस्कृतिक, कोई सेंस नहीं बनता उससे। और डी ऑप्शन है रिपीटेटिव, रिपीटेटिव का मतलब होता है जब बार बार एक ही चीज़ों को आप दोहराएं, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी इसके लिए नहीं है। ऑप्शन बी सबसे अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है इनोवेटिव का सिनोनिम। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है, आप लोग देख रहे होंगे क्या है, वो है लेथार्जिक। क्या है, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आलसी। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, आलसी। लेथार्जिक मीन्स आलसी। ठीक है, जो आलस से पूरा भरे हुए हो। क्या इसका एक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता था, बट एंटोनिम, क्योंकि दोनों ऑपोजिट मीनिंग को बता रहे हैं, लेकिन यहां पे तो हम लोगों को सिनोनिम फाइंड करना है, तो ये इसका सिनोनिम तो हो नहीं सकता है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन में बढ़ूं जो कि है एनर्जेटिक, अगेन एनर्जेटिक का मतलब भी होता है थोड़ा एकदम फुर्तीला टाइप का, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊर्जा से भरा हुआ। तीसरा क्या है, तीसरा शब्द है हमारा ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब क्या होता है, जो थोड़े नींद में हो। कई बार होता है ना, बुक्स पढ़ने के लिए आपको दिए जाएं और आपको नींद आने लगता है, आलस बॉडी में पूरा आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राउजी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही तो है, नींद में रहना, नींद जैसा फील करना, नींद्रालु होना, क्या हो जाएगा, आलसपन। तो इसीलिए लेथार्जिक का सिनोनिम क्या है, ड्राउजी। और स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है इसका मतलब, तेज, स्विफ्ट। ठीक है, फास्ट। तो इसी के साथ हम लोगों का टोटल 10 सिनोनिम, 10 इंग्लिश वर्ड्स के सिनोनिम कंप्लीट होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड आप लोगों ने देखा ये। लेकिन मैं इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें कोई एमसीक्यू नहीं होगा, वो प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक शब्द के लिए सिनोनिम्स कम से कम 6-7, किसी के हो सकते हैं 8 भी हो, वो मैं आप लोगों को कराने वाला। क्योंकि हो सकता है कि कई बार आप लोगों को हैप्पी के लिए, हैप्पी का आपने याद क्या करके रखा है, आपने हैप्पी का याद करके रखा है जॉयफुल। सपोज कि आपने हैप्पी का याद किया है जॉयफुल, लेकिन ऑप्शन में आपका जॉयफुल ना हो और ऑप्शन में दिया हुआ है वो प्लीज्ड, या फिर आपका दिया हुआ है इलेटेड, तब आप क्या करेंगे, आपको तो पता था हैप्पी का केवल जॉयफुल, लेकिन 2 और शब्द तो होते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए जो ये सिनोनिम का पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे आप लोगों को एक शब्द से रिलेटेड कम से कम 6 से 7, हो सकता है किसी के 8 भी सिनोनिम हो, वो मैं पूरा सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत ही हेल्प आप लोगों को उससे मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। वो जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को इस चैनल पे वो वीडियोस मिल जाया करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए हम मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।